अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम द चैप्टर 2 ऑफ योर केमिस्ट्री बुक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपकी तमाम कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और कभी कभार लेक्चर में किसी भी पॉइंट में कोई ऐसी बात डिस्कस हो जाती है जो कि बाद में आपके लिए बेनिफिशियल साबित होती है, इसलिए लेक्चर को पूरा देखें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर शेल्स, सब शेल्स एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्योंकि ये वो प्लेसेस है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट यानी फिल होते हैं। सो बेसिकली व्हाट आर शेल्स? शेल्स आर द मेन एनर्जी लेवल्स दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई। शेल्स के नाम होते हैं, शेल्स को हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं, शेल्स को हम और एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, शेल्स भी कहते हैं। तो दीज आर बेसिकली द सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एन वैल्यू। n क्या है? n is a quantum number that is the principal quantum number. Principal quantum number क्या है? That tells us how far an electron is present from the nucleus. हर शेल को हम एक n वैल्यू देते हैं। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हर शेल की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, ठीक है। तो शेल्स को हम देते हैं कैपिटल लेटर से, हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं K, L, M and so on। हम K से शुरू करते हैं। शेल्स को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के गिर्द, आपको पता है शेल्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था नील्स बोहर ने, जिसने इनको एनर्जी लेवल्स का नाम दिया था। तो न्यूक्लियस के बाहर शेल्स इस तरह दे आर काउंटेड फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड्स, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स। तो ये सबसे पहला के शेल इज़ द फर्स्ट शेल, तो ये पहला शेल हो गया। फिर एल शेल, एम एंड एन शेल। अब हर शेल की एक फिक्स्ड एन वैल्यू होती है, क्योंकि ये सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके सारों में सेम एन वैल्यू होती है। तो एन वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम के शेल एज 1, फिर एन शेल की 2 हो जाएगी, एम की 3 एंड एन की 4। अब व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ दिस शेल्स? मैंने आपको पहले बोला कि हर शेल की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, दैट इज़ क्वांटाइज्ड। तो सबसे पहला जो शेल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस होता है, हमें पता है कि न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट इन द एनर्जी लेवल्स ऑफ द शेल्स। सो जो शेल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसकी लोवेस्ट एनर्जी होती है, और दिस एनर्जी इंक्रीजेज फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड्स। यानी K shell has the lowest energy, L shell has more energy than K shell, M shell has more energy than K and L shells, and N shell has more energy than K, L, M, N shell। और इसी तरह एनर्जी जो है वो फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड्स इंक्रीज़ होती जाती है। अब जो शेल्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं फर्दर सब शेल्स। द नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल डिपेंड्स अपॉन इट्स एन वैल्यू। जैसे अब के शेल की अगर 1 है, अब हमें पता होना चाहिए कि सब शेल्स कौन से होते हैं। देयर आर 4 सब शेल्स, S, P, D एंड F। दीज आर 4। अच्छा, जो द नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल, हमें बताया कि सब शेल्स कितने होते हैं? 4, जो कि बेसिकली अदर डिविजन्स ऑफ शेल्स। हम सब शेल्स के बारे में आगे पढ़ते हैं। जो के शेल है उसके अंदर सिर्फ एक सब शेल प्रेजेंट होती है, क्योंकि द नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल डिपेंड्स अपॉन इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑन दी एन वैल्यू। तो के शेल में सिर्फ 1 होगी, एल शेल में 2 होंगी, एस एंड पी। जो थर्ड शेल है जिसकी एन वैल्यू 3 है, उसमें होंगी एस पी डी 3 सब शेल्स, एंड द फोर्थ शेल इज़ एन, और इसमें होंगी चारों की चारों एस पी डी एंड एफ। ओके, अब हम पढ़ेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ द शेल्स, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो एक शेल फिल करवा सकता है। ये हमें कैसे पता चलेगा? बाय द फार्मूला 2n², वेयर n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। के शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? 1। सो इसका आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेक्स्ट शेल में जंप कर जाएंगे। एल शेल में 8, एम में 18 एंड एन में 32। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सब शेल्स। मैंने आपको बताया था कि सब शेल्स आर बेसिकली द डिविजन्स ऑफ शेल्स। दे आर द कलेक्शंस ऑफ ऑर्बिटल्स विच शेयर द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n,
एंड एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, या हम इसको बोल सकते हैं एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, यानी दीज आर द सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम n प्लस L वैल्यू। L की वैल्यू जो है वो सब शेल्स के लिए स्टार्ट होती है फ्रॉम 0, देन 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी जो हमारे पास सबसे पहली सब शेल होती है, हम सब शेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम स्मॉल अल्फ़ाबेटिक लेटर्स S P D एंड F। तो जो सबसे पहली सब शेल होगी उसकी L वैल्यू 0 होगी, फिर P की 1, फिर 2 और फिर 3 एंड सो ऑन। अच्छा, सब शेल्स को हमने डिफरेंट नेम्स दिए हैं। जो S सब शेल है उसका नाम है शार्प और इसकी शेप होती है स्फेरिकल। P है प्रिंसिपल एंड इसकी शेप है डम्बल। D इज़ फॉर डिफ्यूज्ड एंड इसकी शेप होती है सॉसेज। एंड F इज़ फॉर फंडामेंटल एंड इसकी शेप है कॉम्प्लेक्स। अब हम पढ़ेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ द सब शेल्स, यानी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक सब शेल में हम पुट कर सकते हैं। इसके लिए एक और फार्मूला आता है 4l+2 where l इज़ द एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर। इस तरह अगर फार्मूला में इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो 2 6 10 एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं रिस्पेक्टिवली फॉर द सब शेल्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। व्हाट आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स? These are the regions of subshells where the possibility of finding electrons is maximum. आपने ये याद रखना है कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। अच्छा, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल इज इक्वल टू 2l+1 एंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल इज इक्वल टू n²। अब इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। एस सबशेल, एस सबशेल की जो एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर है वो 0 है, तो इसके अंदर होगा कितने ऑर्बिटल्स? 1 ऑर्बिटल, यानी इसमें सिर्फ s ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। अगर हम p का निकालें, p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने आ गए? 3 ऑर्बिटल्स। 3 ऑर्बिटल्स को हम नाम देते हैं px, py एंड pz। इसी तरह हम d सबशेल और f सबशेल के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। हम पढ़ेंगे अब ऑफ प्रिंसिपल। This is for electronic configuration, the filling of electrons in the ground state of an atom or an ion. Ground state क्या होती है? The lowest energy state. Electrons fill atomic orbitals of the lowest available energy levels before occupying higher levels. यानी इसको हम इस तरह कह सकते हैं, lower energy levels are filled first, then higher energy levels and so on. जैसे जो 1s सबशेल है उसकी एनर्जी 2s से कम है, तो पहले 1s फिल होगा और फिर 2s फिल होगा, और इसी तरह बाकी सबशेल्स और शेल्स फिल हो गए। इसके लिए फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारे पास एक और रूल आता है n+l रूल, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर का सम। अब किसी भी सबशेल में, ये हमने इस तरह के एक सबशेल को रिप्रेजेंट किया है, तो इसमें दिस 4 रिप्रेजेंट्स इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड s हमें सबशेल का पता है, उसकी एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर पता है। इस केस में s सबशेल है तो इसका एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर होगा 0। तो इनको जो प्लस करके जिसकी वैल्यू कम आएगी n+l की, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे फिर दूसरे में। अब यहाँ हम इनके लिखते हैं। l वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? 0। यहाँ 2 होती है, इधर n आ जाएगा 5 एंड l इज़ 1, n इज़ 6, l इज़ 0। तो यहाँ n+l वैल्यू क्या आएगी? 4, यहाँ आ जाएगी 5, यहाँ आएगी 6 और यहाँ देखें यहाँ भी 6 ही आ रही है। अब हम पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ n+l वैल्यू किसकी कम आ रही है? 4s सबशेल की, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स इस सबशेल में दाखिल होंगे और फिर सेकेंड वाले में।
अब इस केस में दोनों की सेम आ रही है n प्लस एल वैल्यू, तो जिसकी n वैल्यू थोड़ी होगी, जब दोनों की सेम n प्लस एल वैल्यू आ रही हो किसी केस में, तो जिस सबशेल की n वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल होंगे, यहाँ 5p में पहले फिल हो जाएंगे। लेकिन जब n वैल्यू डिफरेंट हो तो फिर हम n प्लस एल वैल्यू से जब n प्लस एल वैल्यू डिफरेंट आ रही हो तो फिर हम इसी से गेस करेंगे। लेकिन जब n प्लस एल वैल्यू सेम आ रही हो फिर हम n वैल्यू को डिस्कस करेंगे। इससे हम देखेंगे कि किस सबशेल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।